सो वेलकम है आपका शिल्पा दुबे व्लॉग में। तो जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता ही चल गया होगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो फाइनली मैंने फर्स्ट जो मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। आज इस टॉपिक इसमें मैं कोई उपाय वगैरह नहीं बताने वाली हूँ, जो भी नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड है वो आप मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी वाले में देख सकते हो जाके वीडियो में। तो यहाँ पे मैं अपनी सेकंड डिलीवरी का आपसे शेयर करती हूँ। सेकंड डिलीवरी भी मुझे नॉर्मल हुई थी और मेरी बेबी गर्ल हुई थी, ठीक है। और सिम्टम्स मुझे सारे वही थे जो मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी में सिम्टम्स थे, वही मुझे सेकंड डिलीवरी में भी वही सिम्टम्स थे पूरे के पूरे। और मुझे अंदर से ही ऐसे लगता था कि हाँ मुझे बेबी गर्ल ही होगी, क्योंकि सारे सिम्टम्स थे और मुझे सपने भी बेबी गर्ल के ही आते थे। और इनफैक्ट कि एक औरत आके मेरे सपने में बोलती थी कि तेरे बेटा होगा, और फर्स्ट टाइम पे उन्होंने यही बोला था, सेकंड टाइम पे भी बोला। तो मुझे इससे भी अनुमान लग गया कि हाँ मेरे बेटा नहीं बेटी ही होगी, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम भी यही बोला था तो बेटी हुई, और सेकंड टाइम पे भी यही हुआ था। फिर उसके बाद जैसे कि पता ही चल जाता है सपने से भी, और अपने अंदर से भी ऐसे लगता है कि हमें यही होगा। देखो आपको भी ना अपने अंदर से आवाज़ आती होगी कि मुझे यही होगा, ठीक है। वो आवाज़ आप पहचानने की कोशिश करना अपनी प्रेगनेंसी में। तो है ऐसा कि जैसे जब सेकंड बेबी होता है तो उसमें जो नॉर्मल डिलीवरी के जो भी चांस होते हैं तो वो भी आपको खैर पता ही चल जाएगा कि आपकी नॉर्मल होगी कि क्या, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल हुआ है तो सेकंड भी नॉर्मल होगा। बट हाँ लोग ऐसे कहते होगा, बट कभी कभी केस बिगड़ भी जाता है। बट मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। हाँ मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी से इस बार बहुत ही ज़्यादा अलग था। फ़र्स्ट डिलीवरी में मुझे ब्लीडिंग आई थी, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नॉर्मल डिलीवरी में भी मैंने वही सारे काम किए थे जो मैंने फ़र्स्ट डिलीवरी में किया था, लेकिन हाँ थोड़ा ये था कि इस बार मैंने बर्तन भी बैठ के धुले थे। और जैसे कि मेरी ये सेकंड डिलीवरी थी तो इसमें मुझे स्टिचेस भी नहीं आए। तो वो क्यों नहीं आए ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ। तो वीडियो में बने रहना और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे स्टिचेस क्यों नहीं आए थे, क्योंकि मैंने तो एक तो बैठ के काफ़ी ज़्यादा काम किए थे। जब मैं डॉक्टर के पास गई नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने चेक किया तो वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे थे, बट हाँ मुझे समझ आ गया था कि ये कह रहे हैं कि मतलब ठीक है इसके, मतलब उनकी लैंग्वेज में तो कुछ ऐसे ही उन्होंने बोला था, वो वर्ड नहीं याद है। बट मैं समझ गई थी कि हाँ मेरा नॉर्मल अच्छे से हो जाएगा। वो कुछ कह रहे थे कि काफ़ी खुला हुआ है, पता नहीं क्या उन्होंने ऐसा कुछ बोला था वर्ड कि ऐसे ये है। तो स्टिचेस की नौबत नहीं आई थी मेरे में, क्योंकि वर्क मैंने अच्छे से किया था और घी वाला दूध भी पिया था मैंने, तो शायद इस वजह से ईज़िली हो गया था। बट ईज़िली तो नहीं कहूँगी, देखो दर्द हुआ मेरे साथ ये था, स्टोरी मैं आपसे अब शेयर करती हूँ अपनी। हुआ ये था कि जिस दिन मंगलवार का दिन था, मुझे फ़र्स्ट डिलीवरी में भी और सेकंड डिलीवरी में भी मंगलवार को ही पेन उठे हैं और बुधवार को ही मेरी बेटी हुई है, ठीक है। और तो उसके बाद मुझे मंगलवार की ना मतलब दिन से ही दर्द लग रहे थे। मतलब अब थोड़ा सा और आगे जाती हूँ, मुझे जैसे मेरी बेटी हुई है 12 जनवरी को, तो मुझे 30 दिसंबर को ही इतना भयानक दर्द उठा था, एकदम बच्चे होने वाला जैसा दर्द जो होता है ना, एकदम बच्चे जैसा होने वाला दर्द उठा था मुझे, कि ऐसा लग रहा था अभी ये 30 को ही हो जाएगा या 1 जनवरी को ही हो जाएगा। 30 दिसंबर को मतलब इतना भयानक दर्द उठा था मुझे, बहुत ज़्यादा ही। तो मैं जब डॉक्टर को चेक कराने गई तो डॉक्टर बोले, पहले तो वहाँ पे ना कोई लेडी डॉक्टर मिली नहीं, जेंट्स डॉक्टर मिले थे वहाँ पे, जेंट्स डॉक्टर। तो फिर वही है कि अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब रात के 12 बजे मुझे तब भयंकर दर्द उठा, और उस दर्द में भाई कुछ नहीं समझ आता, तुम्हारी हालत होती है बहुत ख़राब। लेकिन जब तब भी मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मुझे इन डॉक्टर को नहीं दिखाना। लेकिन यही था कि सबने बोला, जो मेरे साथ आशा वर्कर गई थी उसने भी बोला कि देखो कुछ पता नहीं आपको इतना पेन हो रहा है, कहीं रास्ते में ही बेबी ना हो जाए। मतलब उस टाइम पे लोग ना डरा भी आपको बहुत देते हैं। बट फिर वो डॉक्टर थे तब बोला कि ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे बिना परमिशन के ना तुम्हें टेस्ट तक नहीं करेंगे। जो डॉक्टर है अगर तुम उनके साथ कंफर्ट हो तो ही वो चेक करते हैं। फिर डॉक्टर ने चेक किया जैसे तैसे,
बहुत अपने दिल को समझाया कि भैया सच में, लेकिन हाँ ये है कि जेंट्स डॉक्टर होते हैं ना, तो सच में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। वो भी आपके साथ उतने ही, मतलब जैसे एक लेडी डॉक्टर होती है वो भी आपके साथ इतने ही फ्रैंकली होते हैं। मतलब कुछ भी भेदभाव लगता नहीं है उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको दर्द होता है कि हाँ वो चीज़ आप शर्म को फेस करोगे। हाँ, शुरू में आई थी शर्म, लेकिन जब मतलब देखो आती तो है शर्म, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ठीक था। उस टाइम पे आपको इतना दर्द होता है ना कि बस जो भी है वही भगवान के रूप में होते हैं जो तुम्हारा बेड़ा पार कर दे, जो तुम्हें इस दर्द से मुक्ति दिलाए। तो सेकंड डिलीवरी में ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ कि जेंट्स डॉक्टर ने चेक किया तो उसने बोला कि अभी ना 2 वीक लगेंगे, अभी मतलब टाइम है, अभी बच्चेदानी का मुंह 1 इंच ही खुला हुआ है, तो अभी चांस है नहीं। उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह देख के बोली। फिर मुझे 11 जनवरी को शाम को 12 बजे, सॉरी शाम बोल रही हूँ मैं, मतलब 7-8 बजे के बाद से ना मुझे ना मतलब चिपचिपा सा बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगा था। तो और वो डिस्चार्ज ऐसा था कि हाँ ज़्यादा हो ही रहा था, वो डिस्चार्ज ऐसा हो रहा था कि ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा तो उसने बोला यार मुझे भी ऐसे हुआ था, एक बार ना तू चेक करवा ले। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली, तो उन्हें आते आते ऑफिस से काम पे से आते आते 11 बज गए। फिर घर का उस टाइम पे भी इतना पेन भी था, अंदर से डिस्चार्ज भी हो रहा था, तब भी अपने घर का सारा काम कंप्लीट करके बच्चे के, मुझे लगा कि क्या पता अब हो भी जाए। अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मंगलवार के दिन मैं अपनी बड़ी बेटी का भी गई थी, बुधवार को थी, कहीं इस बार भी ऐसा ही ना हो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की डेट थी 14 जनवरी की। फिर 11 तारीख को जब ये आ गए, घर का सारा काम निपटा के, घर को अपने क्लीन करके, बच्चों के कपड़े, अपनी बड़ी बेटी का कपड़ा रख के कि मेरे पीछे से जब इसकी कोई केयर करेगा तो ये सारे कपड़े, होने वाले बच्चे के सारे कपड़े रख वख के, अपना बैग वैग पैक करके सब कुछ काम से फ्री होके 12 बजे हम घर से निकल गए। अब तब तक मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा था भाई। फिर हम गए पास के हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला कि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था कि आप कोरोना का टेस्ट करा के लाओ ये वो। तो यहाँ पे दिल्ली में जनरल और जीटीबी हॉस्पिटल है, यहाँ पे गए, टेस्ट वेस्ट कराया। फिर वहाँ पे 1:30 बज गए थे हमें वहाँ पे जाते, सारा काम होते। उसके बाद से मुझे गाड़ी में जो दर्द उठे हैं भैया कि मुझसे बैठा तक नहीं जा रहा था। ये होता, मैं इनसे बोल रही मेरे को जल्दी से छोड़ दो, मुझे जल्दी से छोड़ दो हॉस्पिटल में, ऐसा लग रहा है अभी हो जाएगा। मतलब इतना भयंकर दर्द गाड़ी में बैठे बैठे ही उठ रहा था मुझे। और सोचो मेरा अपना नेचुरल दर्द था कि मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मेरा अपना नेचुरल दर्द था ये। फिर उसके बाद डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। मैं वहाँ पे 1:30 बजे एडमिट हुई हूँ हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने देखा, इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मुझे और दर्द उठे, फिर थोड़ा डिस्चार्ज भी होने लगा मुझे, ब्लीडिंग वगैरह टाइप का। फिर डॉक्टर ने देखा, तब एक डॉक्टर ने देखा, फिर जेंट्स डॉक्टर ने देखा, क्योंकि रात में जेंट्स डॉक्टर ही होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और उस टाइम पे हालत ऐसी ही हो गई थी कि रात को कहीं और ढूंढना मुश्किल ही था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद उन्होंने देखा तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि बच्चा 9:30 बजे होगा। और सच में अगले दिन मेरी बेटी 9:30 बजे ही हुई है। मतलब वो इतने अच्छे डॉक्टर थे, इतने एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर थे वो। उसके बाद मतलब ऐसे दर्द वर्द होने लगा, मैंने डॉक्टर से बोला। फिर सुबह के 8:30 बजे तो लेडी डॉक्टर आई, तब जाके बताओ मैं रात में 1:30 बजे से तड़प रही थी। लेकिन डॉक्टर का यही कहना था जब तक और नहीं होगा और नहीं होगा। फिर भाई लेडी डॉक्टर आई, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, 8:30 बजे मुझे इंजेक्शन लगाया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से चेक किया, कहती बच्चे ने पॉटी कर दिया, रेफ़र करना पड़ेगा अगर कुछ होता। अब भाई जो मेरे पास दाई थी उन्होंने सच में मुझे बहुत हिम्मत दी। और भाई जब उन्होंने ऐसे बोला रेफ़र, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा हे भगवान, मतलब बच्चों बाहर आने को है, ये मुझे रेफ़र करेंगे, हे भगवान क्या हालत हो गई सच में। उस टाइम पे अगर किसी औरत के साथ होता होगा ना तो बेचारी का सच में बहुत बुरा हाल होता होगा, जिसने पूरे दर्द लिए और उसे ऑपरेशन रूम में ले जाएंगे क्योंकि बच्चे ने पॉटी कर दी। वो तो थैंक गॉड कि मेरी लड़की 8:30 बजे गया था। फिर होते होते ये 9:30 बजे 9:35 पे ये होली, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। मेरी नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से हो गई, यहाँ तक कि मुझे टाँके तक भी नहीं आए। मतलब मेरा अपना दर्द था। और लास्ट में जो 1 घंटे पहले इन्होंने दर्द लगाया, ग्लूकोज की बोतल ख़त्म भी नहीं हुई थी,
जो करते हैं। मतलब मेरी दूसरी बेटी ने सच में मुझे बहुत सुख दिया। इसके होने के बाद फिर वही था कि हो गई, जिसके मुंह में गंदा पानी वगैरह चला गया था, तो डॉक्टर ने खूब अच्छे से इसका गला वाला साफ़ किया। बच्चे के लिए भी बोल दिया कि शायद इसे रेफ़र करना पड़े, बट थैंक गॉड ये सही हो गई थी, कहीं किसी को नहीं जाना पड़ा। फिर आधे घंटे बाद वही मुझे बहुत तेज़ से ठंड लगने लगी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ही आपको ठंड लगती है। फिर मैं कंफर्ट हो गई थी। और मेरी जो सेकंड डिलीवरी थी ना, इसमें मैं बहुत एक्टिव थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। फर्स्ट डिलीवरी में बहुत वीक हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी, ब्लीडिंग मुझे बहुत जाती थी, मैं इतना कुछ काम वाम नहीं कर पाती थी। और बहुत ज़्यादा ठंड में, खैर ठंड में तो ये भी हुई है दिसंबर जनवरी में। फिर उसके बाद वही था कि 10 दिन का आराम जो भी मैंने किया, आराम भी किया हॉस्पिटल से आने के बाद। फिर हॉस्पिटल से पता है तीसरे दिन ही छुट्टी मिल जाती है। वहाँ से आके नहा धो के मैं खुद नहाई थी, अपने कपड़े खुद धो के डाले थे। मतलब मैं एक्टिव थी, मुझे कोई वीकनेस वगैरह नहीं थी। और पता है आपको 13 दिन की मेरी बेटी हो गई, 11वें दिन का हवन बाबू का पूजा वूजा हो गया था। उसके बाद 13वें दिन से प्रॉपर घर पूरा काम करने लगी थी मैं। पूरा काम अपना, खाना बना के खुद खाना, अपनी चाय, अपना हरीरा वरीरा जो भी था मैं खुद करने लग गई थी, सब कुछ अपना और अपने बच्चे का, अपनी बेटी का भी साथ में मैं ध्यान रख रही थी। तो मतलब अगर आपने शुरू से अच्छा खाया पिया है ना, तो फिर आप डिलीवरी के बाद भी अच्छे ही रहोगे। इसलिए आपको गोली जो आयरन कैल्शियम वगैरह की होती है वो ज़रूर लेनी चाहिए, और होने के बाद भी लेनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ और भी जाना तो आप मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी वाले में जाके देख सकते हो कि मैंने उपाय वगैरह क्या उसमें कर रखा है।